महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायकों पर आए फैसले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखे सवाल पूछे हैं, जो कि अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर द्वारा शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में दिए गए फैसले को शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। एक तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूँ जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बोली कि 2014 के बाद से इस देश में जो होता है वो मंजूर पीएम मोदी और अमित शाह होता है। दरअसल शिवसेना यूबीटी की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले पर विधानसभा स्पीकर के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने विधानसभा स्पीकर के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्रियंका ने कहा कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। जिस दिशा में स्पीकर का फैसला जा रहा है, हमने बचपन में सुना था, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देश की जनता है तो कहा जाता है कि वही होता है जो मंजूर संविधान होता है। लेकिन 2014 के बाद नई परंपरा शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जो मंजूर नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है वही होता है। यही हम राष्ट्र में होते हुए देख रहे हैं। स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए प्रियंका चतुर्वेदी बोली कि मेरा एक मूल सवाल है कि अगर 2018 का संशोधित पार्टी संविधान अगर चुनाव आयोग के पास नहीं था और स्पीकर के पास नहीं था, तो उस आधार पर चुनाव आयोग से जो भी संवाद होता था वो हमारे लीडर उद्धव ठाकरे के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो ये सारे एबी फॉर्म है जिस पर ये 40 गद्दार लोग खड़े हैं, उन्होंने गद्दार विधायकों को कहा, उन पर पार्टी प्रमुख ने साइन किए, ये भी कहा। बोली कि वो कैसे मान्य हो गए, जनता सब देख रही है। यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी का निशाना साधना चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं था तो आपने एबी फॉर्म को मान्यता कैसे दे दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी तो उन गद्दारों ने चुनाव आयोग में शिकायत क्यों नहीं की? अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सवालों का आखिर क्या जवाब आता है।